जिन्होंने भी वैक्सीन लगवा ली है कोरोना वाली, उसके लिए एक नंबर दे रहा हूँ उसको डिटॉक्स करने के लिए, वो मंगवा लो डिटॉक्स किट 85578 85578 57235। शुभम है ये, डिटॉक्स इससे मंगवा लो। अदरवाइज सिचुएशन आने वाले टाइम में अगर आपको साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, वैसे तो हो ही गए होंगे, हाँ, तो हॉस्पिटल में ही है जी, हॉस्पिटल में ही है। दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को होने वाली है, फैमिली की हैं 2 बूटी लग रही है। तब से ही परेशान है ये। मैंने कई जगह तो ऐसा देखा जी, पूरी फैमिली, माँ बाप बच्चे दोनों मर गए चारों, और प्रॉपर्टी सरकार ने अपने नाम कर ली। फैमिली की फैमिली खत्म होनी है आने वाले 2031 तक 30 तक, बहुत बुरा हाल होने वाला है। उससे पहले अपनी वसीयत लिखवा लें जो जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली, और हर साल डिटॉक्स करते रहें। उम्मीद देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता इनका जो ये ज़ॉम्बी वायरस है। हाँ, 2 चीज़ें और बड़ी कमाल की मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा खास ध्यान रखना। 2 चीज़ें हैं जी। एक तो सुपर एल नीनो इफेक्ट, सुना है आपने? नहीं सुना होगा, वीडियो में सुना है। हाँ, एक ये, और एक नैनो पार्टिकल्स वैक्सीन के, और 6G। ये क्या होने वाला है, इन्होंने अभी कुछ ट्रायल किए हैं कई शहरों में। इन्होंने जिन बच्चों को वैक्सीन लगी हुई थी, वो जब 6G के खंबे के पास से गुजर रहे थे, तो 6G के खंबे से उनके ब्रेन को हैक करके उनको अपने हिसाब से वहीं खड़ा करके रखा उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे, जैसे ज़ॉम्बी वायरस का नाम दे रहे हैं ये लोग। नौटंकी है ज़ॉम्बी वायरस पूरी मीडिया चैनल की। असल क्या है, वो 6G से उस ब्रेन को कंट्रोल करने का गेम था, कि वो टेस्टिंग थी कि देखें ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसको अगर सुनना जानना चाहते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 में दावोस की जो मीटिंग थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को डांटा था कार्ल श्वाब ने कि तुम पानी की राशनिंग क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें वहां टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बिल्कुल सरेआम बोला हुआ है। आप गूगल पे सर्च कर लेना, जिनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती सुननी नहीं आती, वो उसकी अब तो ऑडियो ट्रांसलेशन कर सकते हो। उसमें वो लोग स्पेशल बोल रहे हैं कि नाउ वी हैव बीन एट ए पोजीशन कि वी कैन हैक द ब्रेन ऑफ अ पर्सन। हैकेबल ह्यूमन इज नो मोर मतलब अ मिथ, इट्स अ रियलिटी नाउ। हैकेबल ह्यूमन का मतलब है आदमी के दिमाग को हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, यानी वो उधर से बटन दबाएं तो आप अपने ही परिवार का गला घोट सकते हो, वो उधर से बटन दबाएं आप सुसाइड कर सकते हो। जो वैक्सीनेटेड हैं वो अपने ही बच्चों को मारने का, अपने ही बच्चों को काटने का, अपना खुद को सुसाइड करने का, दीवार छत से जाके कूदने का, कोई भी ऐसा काम कर देगा जिसको वो चाहेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ब्लास्ट करने का एक्सपेरिमेंट उन्होंने पीछे से किया था, मोबाइल ब्लास्ट करने का एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट थे। वो देख रहे हैं कि किसी को भी कहीं से भी उड़ा सकते हैं। जिसके घर में एलईडी है, एलईडी बल्ब है, एलईडी टीवी है, एलईडी लैपटॉप है, एलईडी मोबाइल है, जिसके घर में एलईडी है वो वहां से एलईडी को वहां से फोड़ सकते हैं। मतलब अमेरिका से बैठे बैठे आपके घर की एलईडी फोड़ सकते हैं। अजीब लगता है ना? ये तो 4 दिन पहले अभी मैसेज आया था जो पूरे इंडिया में आपके मोबाइल हैक हो गए थे ना। वो क्या था, वो किसी ने वाइब्रेशन नहीं भी लगाई, वाइब्रेशन पे नहीं था तो भी आपका फोन वाइब्रेट कर रहा था, और आप बटन दबाओगे कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है उनके हाथ में आपका मोबाइल। चलो मोबाइल तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आपके घर का बल्ब तो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ, वो आपके घर के बल्ब को भी फोड़ सकते हैं। है ना कमाल? आपको लगेगा भूत आ गया। कैसे फोड़ सकते हैं? इसके लिए आपको एक शब्द सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर, लाईफाई। वाईफाई तो सुना होगा ना, लाईफाई। लाईफाई क्या है? एलईडी को ही इंटरनेट का रिसीवर और ट्रांसमीटर और मॉडेम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एलईडी को लाइट एमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास
समझ की और टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्या क्या षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले ही बता रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड लोगों को इस तरह से कुछ भी करवा सकते हैं। इसका तरीका एक ही है कि आपको इस पोजीशन पर पहुंचना है कि 2029 से पहले बल्कि 26 से पहले आपको हर गांव में पहुंच जाना है, पंजाब में और हरियाणा खास तौर, क्योंकि इनके टारगेट पंजाब और बंगाल थे। नेक्स्ट टारगेट इनका पंजाब है। बंगाल क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे भी बंगाल और पंजाब से ही क्रांति का उदय हुआ था। बंगाल के इन्होंने 7 टुकड़े करे, पंजाब देखो आधा पंजाब भेज दिया पाकिस्तान, आधा पंजाब बना दिया हरियाणा, आधा पंजाब बना दिया उत्तर प्रदेश, आधा पंजाब बना दिया हिमाचल प्रदेश। पंजाब के ही टुकड़े कर दिए इन्होंने, हैं? हाँ, फिर जे.एंड.के इसी में से। मतलब पंजाब को इतना तोड़ने का पर्पज ये नहीं था कि कोई दिक्कत आ रही थी। पंजाब क्योंकि क्रांति का उद्गम स्थल है, इसलिए पंजाब को तोड़ने के लिए ही पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं बना था, पंजाब को तोड़ना पर्पज था। इधर से बांग्लादेश बनाना जो पर्पज था, इधर से जो पश्चिमी बंगाल के साथ वाले जितने स्टेट बनाना पर्पज था, वो बंगाल को तोड़ने के लिए था। समझ आई? तो बंगाल पे इन्होंने अब काबू करने की कोशिश कर ली है, हो नहीं रही, बेचारी ममता बनर्जी उनसे काबू नहीं आ रही। लेकिन पंजाब इनका नेक्स्ट टारगेट है। पंजाबी जो हैं, अगर मतलब किसी भी कीमत पर उनको ऐलान करना पड़ेगा कि भाजपा या उसका सहयोगी, मतलब एंट्री ही बैन कर दो, वरना मतलब पंजाब बर्बाद समझो। अगर यहां आ गए तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। तो ये गलती से बीजेपी के हाथ में पंजाब दे दिया तो मतलब कि बी टीम बनाकर वो अक्वायर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की ही टीम है आम आदमी पार्टी। तो लग नहीं रहा सरकार तो बनेगी बिल्कुल। ऐसे नहीं, ये तो लोगों के ऊपर है जी, ठीक है ना। लोग टीवी पे कुछ ही बोलते रहे, लेकिन एक बात आपको समझो, एक तो ये था पॉइंट हैकेबल ह्यूमन वाला, तो इसके लिए आपके 2-3 काम करने पड़ेंगे। एलईडी सबके घर से उतरवाने पड़ेंगे, 6G के टावर, 5G के टावर फोड़ने पड़ेंगे। अब ये काम आप लोग गुंडागर्दी से नहीं कर सकते, ये काम तो लोगों को समझा के कर सकते हो। समझाने का तरीका ये है, आपको अगर सचमुच इस बात को समझना है, मेरे कहने से आज घर जाने के बाद जितने एलईडी के बल्ब हैं वो जलाना बंद कर दो। बेडरूम के अंदर 2 बल्ब ले आओ, वो जो 20-20 रुपए वाले, एक 0 वाट का और एक 40 वाट का। 40 वाट से ऊपर का कोई बल्ब ना हो। पूरे घर में 0 वाट का बल्ब जगा के रखो अगले 1 हफ्ते तक, सिर्फ 1 हफ्ते तक। मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं ना, 7 दिन का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, और 7 दिन के बाद आप अपने घर में एलईडी जला के दिखा देना, दिमाग फट जाएगा आपका एलईडी से। आपको पता लगेगा तेरे की इतना बुरा हाल था हमारा, हमें पता ही नहीं था कि घर के अंदर इतनी शांति भी हो सकती है सिर्फ बल्ब बदलने से। एलईडी का इतना इंप्रेशन है। दूसरी चीज, अगर आपको अपने शरीर पे, अपनी आंखों पे क्या असर हो रहा है, अगर उसको टेस्ट करना है तो जाकर ब्लू लाइट के चश्मे ले लो। पता भी नहीं ना क्या कह रहा हूं मैं। जाकर दुकानदार को चश्मे वाली दुकान पे जाके बोलो ब्लू लाइट के चश्मे दे दो। इनको बोलते हैं एंटी ग्लेयर। एंटी ग्लेयर मतलब जो मोबाइल की स्क्रीन है या टीवी की स्क्रीन है, उसमें जो ब्लू लाइट है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको रोकने के लिए, फिल्टर करने के लिए अलग से चश्मे बनते हैं, ठीक है। वो एंटी ग्लेयर ले लो और उनको 1 हफ्ता लगा के रखो दिन रात, और 1 हफ्ते बाद उतार के देखना कि आपके आसपास कितना बुरा हाल था, जो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा दिमाग उसने हाईजैक कर रखा है, जो हमें गलत निर्णय जो हमें सही निर्णय लेने नहीं देता। तो घर में शांति के लिए 2 काम आपको, मन में और घर में दिमाग में शांति के लिए 2 ही काम है, मुश्किल नहीं है। 40 रुपए के बल्ब लगेंगे, है कि नहीं। 2 बल्ब लगने, 0 वाट का, 40 वाट का। 40 वाट का तब जलाना है जब आपको बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत हो, वरना 0 वाट का बल्ब, यानी जितना मोमबत्ती में लाइट होती है, जितना दिए में लाइट होती है, इतनी लाइट बहुत होती है। आदमी की आंख कम रोशनी में देखने के लिए बनी है, ज़्यादा रोशनी के लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। ज़्यादा रोशनी अगर उसको चाहिए तो येलो लाइट सिर्फ सूरज की चाहिए उसको, सूरज की। बाकी कोई और लाइट पड़ेगी अगर सफ़ेद, तो ब्रेन यहाँ पाइनियल ग्लैंड पे अटैक है। तो एक तो ये कर लो आप, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, टेस्टिंग आपकी पता लग जाएगा हफ्ते भर का। दूसरा काम आपने करना है,
अच्छा ये समझ आप तभी दे पाओगे जब आप प्रैक्टिकली उसको फील करो। जैसे मैं अब इतना स्ट्रांगली बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है। मेरे को 0 वाट का बल्ब चुभता है यार, अब सोच के देखो। मैं 0 वाट का बल्ब अपनी घरवाली को बोलता यार बंद कर देना यार, इतनी लाइट क्यों जला रखी है ये। वो बोलती इतनी कहाँ है, 0 वाट ही तो है। शुरू में बोलती थी, अब वो भी कहती है ये 0 ही ज्यादा लगने लग गया है। आप देखना करके एक बारी। फिर दूसरा काम जो आपने करना है, रात के टाइम में जैसे काम कैसे वो कर सकते हैं, शाम 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद आपको अपने लाइफ को ऐसा कर लो, अपने लाइफ को ऐसा कर लो कि 6 बजे के बाद, सूरज छिपने के बाद आप ना तो स्क्रीन देखो, ना ही कोई लैपटॉप मोबाइल, मतलब ऐसा कर लो जितना करना दिन में कर लो। सुबह 6 बजे कर लो यार, अभी 9 बजे उठते हो ना, तो 6 से 9 कर लो। जरूरी है शाम के 6 से 9 करना, सुबह के 6 से 9 कर लो भाई, 3 ही घंटे निकाल लेना। तो रात की बजाय सुबह कर लो, सुबह भी इंटरनेट ठीक होता है स्पीड। तो शाम को जल्दी खाना खा के लाइट का इस्तेमाल बंद कर दो, और जब सोने लगते हो, जहां भी सोते हो, सोने से 2 घंटा पहले स्क्रीन या लाइट ऑफ हो जाए, और एक बार वैसी नींद लेकर के देखो जहां आपकी बॉडी सीधी ना पड़ती हो, जहां आपकी बॉडी तकिए पे भी ना पड़ती हो, बल्कि आपकी बॉडी कुछ इस टाइप से पड़ती हो। हमारी बॉडी ऐसे सीधा सोने के लिए नहीं बनी है। हमारे ब्रेन को जितना दिन में, जैसे मान लो अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, लेकिन ये तो मुझे जबरदस्ती दिख रहे हैं, ये मोबाइल तो दिख रहा है अपने आप ही, देखना मैं उधर चाहता हूं लेकिन मोबाइल तो दिख ही रहा है। आप भी जैसे मेरी तरफ देख रहे हो तो आपको साइड का तो अपने आप ही दिख रहा है ना। तो जो साइड का दिख रहा है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन तो स्टोर हो रहा है ना दिमाग में। तो वो जो स्टोर हो रहा है वो खाली है, वेला है, वो खाम खाई की जंक फाइल है। तो रात को वो ब्रेन हमारा जंक फाइल को खाली करके और स्टोरेज में रखता है कि ये वाली परमानेंट स्टोरेज में चले जाओ, ये वाली रैम में रहो, ये वाली यहाँ रहो, ये वाली सुबह काम आनी है, ये वाली सुबह काम नहीं आनी। अभी ये यहाँ बहुत सारी चीजें आप देखोगे जो कल तक गायब हो जाएंगी दिमाग में से, है ना। जिसकी तरफ हमारा ध्यान गया था, दिमाग ये देखेगा कि इस आदमी ने दिन में इतनी बार इस चीज की तरफ ध्यान दिया था, तो ये वाली चीज काम की है, इसको यहां रख लेते हैं। ये वाली चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, ये वाली पीछे फेंक देते हैं। वो दिमाग रात को ये प्रोसेसिंग करता है। उसके लिए फिर दिमाग अपने शरीर को ठीक रखने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सर्च करना है। ये मेलाटोनिन रिलीज करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है शरीर को। पहली कंडीशन, आदमी सोया हुआ होना चाहिए, और दूसरा रात का समय होना चाहिए। अच्छे वाला मेलाटोनिन रात की नींद में रिलीज होता है, और शरीर को खराब करने वाला मेलाटोनिन दिन की नींद में रिलीज होता है। तो जो बंदा दिन में सोएगा उसको बीमार करने वाला मेलाटोनिन, यानी कि आपके हार्मोन खराब करने वाला मेलाटोनिन रिलीज होएगा। जो रात में सोएगा और गुप्त अंधेरे में सोएगा, मेलाटोनिन रिलीज होता है केवल और केवल अंधेरे में। तो यदि आपके कमरे में बिल्कुल डेड रोशनी ना हो तो आपको अपनी आंखों के ऊपर वो योगा वाले मैट लगा लेने हैं। वो मतलब चश्मा सा होता है, काला सा कॉटन के टाइप का, वो लगा लो। आंखों में रोशनी नहीं जानी चाहिए। आप देखोगे एक दिन आप रात को लगा के सो जाओ, खाट पे सो जाओ, खाट पे वो लगा के सो जाओ, सुबह जो उठोगे ना ताजगी, आपको रियलिटी में पता चलेगा कि मैं तो क्या सो रहा था यार, सोना भी नहीं आता। ठीक है, तो मुश्किल काम नहीं है, आसान सा ही काम है। अगली चीज जो आपको फोकस करनी है वो है सुपर एल नीनो इफेक्ट। अब की बार इन्होंने क्या किया है, मानसून को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा रचा है, और हीट वेव के लिए प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार मानसून नहीं आएगा, या फिर इतना लेट हो जाएगा कि वो फसलें जिनमें पानी की जरूरत है वो खत्म हो जाएंगी। तो धान अब की बार लगाना किसान के लिए मतलब फांसी का फंदा लगाने जैसा होगा। तो ऐसी फसलें लगानी है किसान को, समझाओ जिसमें पानी की जरूरत ना हो। कम से कम पानी की जरूरत वाली फसल लगा दो, मिलेट्स लगा दो, कुछ और लगा दो, जो भी जी करे लगा दो, लेकिन वो नहीं लगाना जिसमें पानी चाहिए, क्योंकि अब की बार पानी नहीं मिलने वाला है। अब की बार सूखा पड़ेगा। 2-2 साल का राशन अपना स्टोर कर लो, सब के सब। कुछ भी नहीं है, या तो मिट्टी का कूठड़ा ले आओ, या फिर लोहे वाली वो ले आओ, अपनी टंकी ले आओ, और 5 लोगों के परिवार में 10 क्विंटल अनाज बहुत है पूरे साल में, ले आके रख लो। बस पूरे साल का अनाज कम से कम होना चाहिए हमारे पास ना। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। हर किसान के पास तो कम से कम 2 साल का अनाज होना जरूरी है।
तो अनाज अगले 2-4 साल थोड़े से टफ होने वाले हैं, पर अगर अपन थोड़ा बहुत मेहनत करके अगर गाँव में अपना समझाने में कामयाब हो गए तो सिर्फ चिट्ठियों से को रोक सकते हैं आप। इस पर थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, अगर आप लोग लगा पाओ तो 1000 वाली ट्रेनिंग में 2000 आदमी आ जाए तो मज़ा आ जाए, ताकि फिर गांव में उतरें तो थोड़ा तसल्ली से उतरें। ठीक है ना जी। वैक्सीन जिन्हें लगी है उसका नंबर मैंने बता दिया 8557857235, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारों।